Hello everyone, welcome to iExamB. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. Students, as you all aware कि नेशनल हाउसिंग बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 कैटेगरी में 14 वैकेंसीज को रिलीज किया है. According to me, this is a golden opportunity who want to start their career with a regulatory body. So in today's video, we'll discuss each and everything starting from important dates, career growth of an assistant manager in NHB, exam structure, previous year cutoff, how you can start your preparation from zero level, the pattern of question which usually comes in your NHB exam. I'll give you the complete syllabus also and how you can seek the expert guidance from iExamB. पर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि विच स्टेप आर यू स्टैंडिंग टुडे. बहुत लोगों का ये माइंडसेट है कि 14 वैकेंसीज में एनएचबी की तैयारी करने से क्या होगा, बट दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच. हमें पॉजिटिविटी के साथ ये सोचना होगा कि आई डेफिनेटली बिकम अ एनएचबी ऑफिसर. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस माइंडसेट को हम क्लियर करेंगे और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एनएचबी ऑफिसर बन सकते हैं. स्टूडेंट्स, अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 दिसंबर तक फिलअप कर सकते हैं. उसी तरीके से ऑनलाइन जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट्स हैं हमारे पास वो जैन या फेब 2022 हैं. मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ फेब में कंडक्ट कराया जाएगा. उसी तरीके से रिज़ल्ट आपका मार्च में, इंटरव्यू आपका अप्रैल में और फाइनल रिज़ल्ट मई 2022 तक, यानी आपकी जो ज्वाइनिंग है वो जून या जुलाई तक हो जाएगी. इम्पॉर्टेंट बात है ये स्टूडेंट्स कि एनएचबी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है और यहाँ पर सिंगल ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा विच इज़ फॉलोड बाय इंटरव्यू. आपका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसकी वेटेज 80% और इंटरव्यू की वेटेज 20% है. तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें. साथ ही साथ नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ लिखा है कि जो आपकी सैलरी होगी पर मंथ वो 60,000 अप्रॉक्सीमेटली होगी. इसके अलावा आपको और भी बेनिफिट दिए जाएंगे जैसे मेडिकल अलाउंस, एलटीसी एंड वेरियस अदर अलाउंसेस. स्टूडेंट्स, अगर आप अपना करियर एनएचबी असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर प्रमोशनल एस्पेक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड आपको मौका मिलेगा स्पेशल ग्रेड में पहुँचने का. यहाँ पर जो प्रमोशन होते हैं वो हर 4 से 5 साल बाद हो जाते हैं. तो जूनियर मैनेजमेंट के बाद आप मिडल मैनेजमेंट, फिर सीनियर मैनेजमेंट, देन टॉप एग्जीक्यूटिव ग्रेड, देन आपको स्पेशल ग्रेड मिलेगा. सो दिस इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी एंड यू शुड ग्रैब इट. स्टूडेंट्स, अगर हम एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा विच इज़ फॉलोड बाय डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश टेस्ट. अगर हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपसे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 45 क्वेश्चंस विच कैरी 60 मार्क्स. उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमी एंड बैंकिंग के 50 क्वेश्चंस विच कैरीज 50 मार्क्स. इंग्लिश लैंग्वेज में से भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच कैरीज 30 मार्क्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच कैरीज 60 मार्क्स. तो यहाँ पर आपको सेक्शनल टाइम देखने को मिलेगा. जो आपका टोटल एग्ज़ाम है वो 3 घंटे का होगा. यहाँ पर आपसे 155 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे विच कैरीज 200 मार्क्स. अगर हम इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग होगा. लेटर राइटिंग 15 मार्क्स का होगा स्टूडेंट्स और एसे राइटिंग 10 मार्क्स का होगा. ध्यान देने वाली बात है कि डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का है and the marks scored in the same shall not be considered for shortlisting of candidate to the interview. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. पर आपको मिनिमम स्कोर तो डिस्क्रिप्टिव में लेना ही होगा. मैं आपको बता देता हूँ पिछले साल का जो मिनिमम स्कोर है वो बैंक ने क्या सेटअप किया था. बैंक ने पिछले साल 8 मार्क्स इन लेटर राइटिंग एंड 5 मार्क्स इन एसे का जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सेटअप किया था.
मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे डॉक्टर संजीव शर्मा जो आई एग्ज़ाम बी की एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो इंग्लिश राइटिंग और इंटरव्यू गाइडेंस देते हैं आई एग्ज़ाम बी में, और वो खुद एक एक्स डायरेक्टर एनएचबी रह चुके हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना है कि डिस्क्रिप्टिव को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर 15 में से आपको 8 मार्क्स लेटर राइटिंग में और 10 में से 5 मार्क्स ऐसे में स्कोर करना ही होगा। स्टूडेंट्स, चलिए प्रीवियस ईयर कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने की ज़रूरत है। तो जनरल कैटेगरी में अगर हम फोकस करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 26.75, जनरल अवेयरनेस में 13.75, इंग्लिश लैंग्वेज में 18 एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन डाटा एनालिसिस में 23.25। तो ये आपका सेक्शनल स्कोर है, यानी आपको इतने मिनिमम मार्क्स तो चाहिए इन ऑर्डर टू क्वालिफाई योर ऑब्जेक्टिव टेस्ट। एंड अगर आपका टोटल स्कोर 44.24 है तभी आपका जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको समझना ज़रूरी है। तो हम लास्ट ईयर के फाइनल कट ऑफ को भी डिस्कस कर लेते हैं। जिन कैंडिडेट्स ने 150.21 स्कोर किया था उन्हीं को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। मैं आपको बता देता हूं, इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो 50 होते हैं, और जो हमारा फाइनल सिलेक्शन था आउट ऑफ 250, यहां पर जिस भी कैंडिडेट्स ने 206.55 स्कोर किया था उन्हीं को आपकी जॉब मिली थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो समझना ज़रूरी है। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, क्या सच में आपको ज़ीरो से तैयारी करने की ज़रूरत है? मेरा मानना है कि आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी आईबीपीएस, सेबी, आरबीआई एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन कैटेगरीज में भी लाई करते हैं। अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है विद मिनिमम 60% मार्क्स, या फिर आप चार्टेड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी है, तो आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि iexambee.com पर जाकर आप एक फ्री मॉक टेस्ट दें और अपने स्कोर को एनालाइज करें। क्या आपका स्कोर है, क्या आपका प्रिपरेशन लेवल है, ये आपको मॉक टेस्ट के थ्रू पता चल जाएगा। और किसी भी एस्पिरेंट को अगर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो उसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप iexambee.com पर जाकर असिस्टेंट मैनेजर एनएचबी का 2019 का मेमोरी बेस्ड पेपर, 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, और टाइमर लगा के अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि आपको अपना प्रिपरेशन लेवल भी चेक करना है। 3 घंटे का टाइम निकालिए और देखिए कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर पा रहे हैं और आपको कितने मेहनत करने की जरूरत है। दैट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एज वेल एज योर वीकनेस। आई वुड रिकमेंड कि आप इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और हर एक सेक्शन के सिलेबस को ध्यान से पढ़िए। अगर हम रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात करें तो ये सभी टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसी तरीके से जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी टॉपिक मैंने लिस्ट डाउन कर लिए हैं। आपको स्मार्ट अप्रोच से अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी, बिकॉज यू हैव रफली 2 months to prepare for NHB असिस्टेंट मैनेजर। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज करने के बाद आपको अपना प्रिपरेशन लेवल ज़रूर पता चल जाएगा, बट यू मस्ट नो योर मोटिवेशन लेवल। आपके मन में होना चाहिए कि मुझे इस साल NHB असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 की जॉब हासिल करनी है, इस मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी करनी है। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मेंटर्स की ज़रूरत है तो iExamBee इज़ ऑलवेज देयर टू गाइड यू टू नो योर पोटेंशियल। एंड आई एम हैप्पी टू अनाउंस दैट वी हैव नेशनल हाउसिंग बैंक ऑनलाइन कोर्स, जिस पे अभी फ्लैट 40% ऑफ चल रहा है। इट जस्ट यू हैव टू यूज़ द कोड IB40 इन ऑर्डर टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर। इस ऑनलाइन कोर्स के जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हर एक सेक्शन के वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट्स, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। साथ ही साथ 15 वीडियो लेसन्स फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश मिलेंगे, जो खुद डॉक्टर शर्मा ने लिए हैं, जो खुद एक एक्स डायरेक्टर NHB
रिटायर्ड है। साथ ही साथ आपको 5 मॉक टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, लाइव क्लासेस विद फैकल्टी एंड इंटरव्यू गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं ऑनलाइन कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई वुड रिकमेंड कि आप डेमो कोर्स पे विजिट कीजिए एंड ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के वीडियोस मैं और लाता रहूँगा जहाँ पर मैं आपको स्टडी प्लान दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा ताकि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।